बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो वो अल्लाह एक है जिस पर सब इन्हिसार करते हैं। ना वो पीता है ना ही वो पैदा हुआ है और उस जैसा कोई नहीं। वहदानियत क्या है और वहदानियत को जानना क्यों ज़रूरी है? दीन इस्लाम में वहदानियत को किस तरह बयान किया गया है? मैं हूं अदनान बहादुर और मेरी आज की वीडियो है वहदानियत के बारे में। तो चलें आइए शुरू करते हैं। खुदा की मुकम्मल वहदानियत की तालीम दीन इस्लाम की बुनियाद है और दीगर तमाम इस्लामी कवानीन और अहकाम की बुनियाद इसी पर कायम है। और अगर सिर्फ खुदा की वहदानियत को निकाल दिया जाए तो दीन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह पर अगर गौर किया जाए, जो कि सही खुदा के इतलाक़ के लिए एक सही नाम है, और ऐसी मुकम्मल ज़ात के लिए और कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस इस्लाम में अंग्रेज़ी लफ्ज़ है गॉड, जिसका कोई मुअन्नस या मुज़क्कर नहीं, और जिसे लफ्ज़ी या निसानी दोनों कहा जा सकता है। दीन इस्लाम की बुनियाद है कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दीन इस्लाम में वहदानियत एक जामिया तालीम है जिसे चंद सिफात के ज़रिए मज़ीद बेहतर समझा जा सकता है, जैसे खुदा का कोई हिस्सादार नहीं है और ना ही कोई हरीफ है। खुदा का कोई बाप, माँ, बेटा या बेटी नहीं है। खुदा की इबादत बराह रास्त की जा सकती है और उसके लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। खुदा किसी की भी इबादत का मोहताज नहीं है और खुदा किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। खुदा ने इस कायनात को किसी की मदद के बगैर तख्लीक किया। खुदा किसी इंसान या चीज़ का मोहताज नहीं है, अलबत्ता कायनात की हर चीज़ और हर इंसान खुदा का मोहताज है। और कोई भी चीज़ खुदा से बढ़कर नहीं है और ना ही किसी चीज़ का मुकाबला खुदा से किया जा सकता है। और इसी तरह दीन इस्लाम खुदा को उसकी तख्लीक के साथ मंसूब करने से मना करता है। और दीन इस्लाम अल्लाह की हदूद को इंसानी खसूसियात के साथ मंसूब करने के अमल को भी मुस्तरद करता है कि हम किसी भी तरह की इंसानी खसूसियात को अल्लाह के साथ मंसूब नहीं कर सकते, जैसे भगवान को पूजना, जानवरों की इबादत करना और अल्लाह के साथ किसी भी इंसान को शरीक ठहराना। और इस अमल की मजबूत मिसाल ये है कि जैसे कुछ मज़ाहिब ये दावा करते हैं कि खुदा ने इस कायनात को बनाया और उसके 7वें दिन आराम किया, तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह को तो आराम की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा करना अल्लाह की तरफ ईमान की कमज़ोरी और दीन के गलत होने की दलील है। इसी तरह कुरान मजीद में है कि आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है उसे हमने पैदा किया और हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। और अल्लाह की बंदगी बराह रास्त की जा सकती है। दीन इस्लाम में किसी भी शख्स को अल्लाह से बराह रास्त मदद या माफ़ी मांगने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह सबको सुनता है जो उसकी इबादत करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। इसी तरह इस्लाम में किसी पीर या भगवान की गुंजाइश नहीं है। हर किसी की बराह रास्त रसाई अल्लाह तक है और अल्लाह हर किसी को सुनता और जानता है। और एक मुसलमान को खुदा से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत है और अल्लाह की इबादत में किसी भी ज़रिए, जैसे किसी बुत, किसी मुजस्मे या किसी पेशवा के ज़रिए मांगने को अल्लाह की वहदानियत और पाकीज़गी को आलूदा करने के तौर पर समझा जाता है। इसीलिए अल्लाह की इबादत को बगैर किसी सहारे के किया जाए, क्योंकि अल्लाह इसका मुस्तहिक है। और इसी तरह कुरान मजीद में है कि बेशक खालिस इतायत और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, और जो लोग उसके अलावा मुहाफिज रखते हैं और ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, तो बेशक अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता, क्योंकि वो झूठे और काफिर हैं। दीन इस्लाम इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। और इसी तरह कुरान मजीद में इरशाद है कि क्या तुम जानते नहीं कि बहुत से खुदा जो आपस में इख्तलाफ रखते हैं और अल्लाह अकेला है और ताकतवर है। और हर मुसलमान का ये अकीदा है कि एक ही सच्चे, अनोखे, आला और कादिर खुदा का वजूद है और इसके अलावा दो खुदाओं का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायनात में अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो यकीनी तौर पर कायनात में उलझन, खलल,
انتشار اور تباہی کا باعث ہوتے۔ اور قرآن مجید نے اس آیت میں اس کا خلاصہ کچھ یوں کیا ہے، اور نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا یا اولاد پیدا کی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اور اگر یہاں بہت سے معبود ہوتے تو ہر خدا اپنے پیدا کردہ سامان کو لے جاتا اور دوسروں پر قابو پانے کی کوشش کرتا، اور اللہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جو اس کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور اسلامی نقطہ نظر سے خدا کی وحدانیت پر یقین کرنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ تمام نمازیں اور عبادتیں صرف خدا کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی دعا یا التجا کرے، جیسے مقبرے، سورج، چاند، ستارے، پیر، پیشوا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں اور یہ سب محدود ہیں، اس لیے یہ سب نامکمل ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید غلط عقائد کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اور کیا تم اس کی پوجا کرو گے جو تم نے خود بنایا اور تراشا ہوا ہے؟ یاد رکھو اللہ کارساز ہے تمہارا اور جو بھی تم نے بنایا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ اللہ ہی کے بندے اور اسی کے غلام ہیں، اس لیے مخلوق کبھی بھی اللہ کی کامل صفات میں شریک نہیں ہے۔ دین اسلام ہمیشہ یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور کائنات میں کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسلک کیا جا سکے۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات اس علم کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔